हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं, ऑर्गेनिक वाले पार्ट से। ये क्वेश्चन नीट 2024 का ही है। इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें तो कन्वर्जन है 2-3 और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे रिएजेंट करता क्या है वो याद होना चाहिए। तो देखिए, ऑर्गेनिक में अगर हम लोगों को सारे रिएजेंट और जो कंपाउंड है वो टूटता कैसे, अगर ये हम लोग को पता है ना, तो हम लोग को मैकेनिज़्म की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट लेवल पे आज तक मैकेनिज़्म पे कोई भी बहुत ही कठिन सवाल नहीं आया है। आपको सिंपल रिएजेंट याद है और कैसे कंपाउंड टूट रहे हैं वो अच्छे से याद है अगर, तो आप चुटकियों में सवाल कर सकते हैं, बस मन ही मन में, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 1 आइडो मेथ एथ प्रोपेन। ठीक है, 1 आइडो प्रोपेन की रिएक्शन उन्होंने NaCN के साथ करा दी, तो NaCN जो टूटेगा वो Na+ और Cn- में टूटेगा। यहाँ से I- में जाएगा, तो यहाँ जो Cn है, तो जैसे कि जो Cn है वो यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा, वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C Cn। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन नाइट्राइल बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को किससे करानी है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करानी है। अगर हम लोग बात करें पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो C है जिसमें नाइट्रोजन जुड़ा है उस पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, एक और C, उसके बाद डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। ठीक है, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाता है। ठीक है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, इसलिए क्या बनेगा, ब्यूटेनामाइड, मतलब हाँ ब्यूटेनामाइड बनेगा। ठीक है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो क्या अगली रिएक्शन क्या है, यहाँ पे NaOH और Br2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NaOBr। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन होती है, ये हमारी होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड। वैसे इस वाली जो पहली रिएक्शन है इसका नाम भी होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन करके, तो हम लोग ऐसे नाम में नहीं जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हुई, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में होता है क्या, हॉफ मतलब कि समझ लीजिए हाफ कर देना, हाफ मतलब कि कुछ हटा देते हैं। तो जो C डबल बॉन्ड O है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, मतलब C डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा दीजिए, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ U बन के आएगा, C सिंगल बॉन्ड C और NH2। ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड को वो हमने एकदम गायब कर दिया, तो ये हमारा क्या बन के आया, मेथ एथ प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। थैंक यू।